हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग पॉलीगॉन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक क्लास हम लोग कर चुके हैं, इसका ये दूसरा क्लास है। आइए इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, समझिएगा। जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है एक अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का कह रहा है मान क्या होगा। अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री का होता है, समझिएगा। 360 डिग्री होता है, सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री। आपको एक बाह्य कोण का मान निकालना है तो उसमें भुजा की संख्या से भाग दे देंगे। भुजा की संख्या से भाग देंगे तो एक बाह्य कोण बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बाह्य कोण बराबर हो गया 360 बटे भुजा की संख्या, यानी अष्टभुज है तो 8 से हम लोग भाग दे देंगे। 8 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक षष्ठभुज में विकर्ण की संख्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। जैसे देखिए, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि विकर्ण की संख्या निकालना होगा तो उसका फार्मूला था n × n-3/2। ये विकर्ण की संख्या देगा आपको, हमेशा विकर्ण की संख्या देगा, जहाँ n बराबर भुजा की संख्या, n बराबर होता है भुजा की संख्या। तो निकालिए, यहाँ से सॉल्व करिए। तो कह रहा है षष्ठभुज में यानी 6 भुजा में, तो 6 n का वैल्यू कितना हो गया 6, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6 गुना 6 - 3 कितना हुआ 3/2। इससे ये काट देंगे तो हो जाएगा ये 3 3 तिया 9। तो इस तरह से कह देगा आपको कि षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे, तो आप आराम से कहिएगा 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है एक बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान का इसके बाह्य कोण के मान का 11 गुना है, तो बहुभुज में कितने भुजा हैं। समझिएगा, कहा प्रत्येक अंतः कोण का मान, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कह रहा है प्रत्येक अंतः कोण का मान प्रत्येक बाह्य कोण के मान का 11 गुना है। बाह्य कोण के मान का, जैसे यह बाह्य कोण अगर मान लीजिए 1 है तो अंतः कोण उसका 11 गुना है, यानी 11। तो आपको एक चीज़ बताए थे पहले क्लास में ही कि किसी भी बहुभुज के एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अनुपात में कितना, अनुपात में दोनों का योग हो जाएगा 11 1 12। तो 12 बराबर हो गया 180, 12 बराबर हो गया 180 डिग्री। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ से आपको जो पूछेगा आप आराम से निकाल लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, तो बाह्य कोण का वैल्यू निकालते हैं, तो अनुपात 1 बराबर 15 डिग्री। तो बाह्य कोण हो गया कितना, अनुपात 1 ही है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। अगर बाह्य कोण आपसे पूछता तो यही आपका आंसर हो जाता 15 डिग्री, लेकिन बाह्य कोण नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है भुजा की संख्या। तो देखिए भुजा की संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं भुजा की संख्या बराबर, भुजा की संख्या इससे पहले क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ कि भुजा की संख्या बराबर 360 बटे 1 बाह्य कोण, 360 बटे 1 बाह्य कोण। तो 360 में 1 बाह्य कोण से भाग दे दीजिए। 360 1 बाह्य कोण कितना 15 डिग्री, 15 डिग्री से भाग दे दीजिए। तो 15 डिग्री से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 24 भुजा होगा इसमें, टोटल 24 भुजा होगा। आइए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, कहा एक बहुभुज के अंतः कोण का योग उसके बाह्य कोण का योग का 4 गुना है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। समझिएगा क्या कह रहा है, कहा कि अंतः कोण, कहा अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग यानी टोटल योग करा है। अंतः कोण का योग कहा बाह्य कोण के योग का, समझिएगा बाह्य कोण के योग का कहा कि 4 गुना है, 4 गुना है, यानी बाह्य कोण का योग 1 होगा, अंतः कोण के योग उसका 4 गुना होगा। कितना होगा उसका 4 गुना होगा। तो आप जानते हैं किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अनुपात 1 बराबर 360 डिग्री, यानी समझिएगा इसमें ये हो जाएगा 360 डिग्री, तो ये उससे कितना गुना हो जाएगा
4 गुना हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिएगा कि कहा कि सभी अंतः कोण का योग सभी बाह्य कोण के योग का 4 गुना है। तो सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है? तो 360 डिग्री कह देंगे। कितना? 360 डिग्री। तो इसका 4 गुना हो जाएगा सभी अंतः कोण का योग। तो सभी अंतः कोण का योग कितना हो जाएगा? 360 गुना 4, इसका 4 गुना हो जाएगा। अब देखिए समझिएगा, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है भुजा की संख्या निकालने के लिए। समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो अब एक चीज़ देखिएगा, समझिएगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो आप भुजा की संख्या आपको निकालना है यहाँ से, और टोटल कुल यहाँ देखिए अंतः कोण का योग दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कुल अंत का फॉर्मूला होता है, सभी अंतः कोण का योग का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन सभी अंतः कोण का योग दिया हुआ है कितना? 36 गुना 360 गुना 4। तो मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ 360 गुना 4। आप चाहिए तो इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लिख देते हैं, आपको काटने में आसानी होगी। तो 18 दूना 36, अब यहाँ से कट गया। अब देखिए यहाँ n-2 बराबर कितना हो गया? 4 दूना 8। ये उधर जाके उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 10। यही तो आपको निकालना था। कहा भुजा की कुल संख्या कितना होगा? तो आप कहेंगे 10। आइए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड पे कहा एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोण का योग उसके सभी बाह्य कोण का योग का दुगुना है। कहता है तदनुसार उस बहुभुज के भुजा की संख्या कितनी है। समझिएगा, तो फिर से कह रहा है सभी अंतः कोण का योग, सभी कहा अंतः कोण का योग, सभी अंतः कोण का योग सभी बाह्य कोण के योग का, मैं यहाँ सभी बाह्य कोण के योग का कहा 4 गुना है। तो बताइए सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है? बहुभुज कोई भी हो 360 डिग्री ही होता है, सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। कह रहा है सभी अंतः कोण का योग सभी बाह्य कोण के योग का कह रहा है 2 गुना है। 2 गुना मतलब ये 360 डिग्री, तो इसका दुगुना हो जाएगा, यानी 360 गुना 2। अभी देखिए, अब यहाँ टोटल अंतः कोण का योग आ गया। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल अंतः कोण का योग बराबर फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन टोटल दिया हुआ है कितना? 360 गुना 2। मैं लिख देता हूँ 360 गुना 2। ये भी है कुल अंतः कोण का योग, ये भी है कुल अंतः कोण का योग। दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, भुजा की संख्या आ जाएगा। यहाँ से देखिए 180 दूना 360, 2 दूना हो गया 4, 2 दूना हो गया 4। यहाँ से हम लिख देंगे n-2 बराबर 4। ये 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 6। n बराबर मैंने क्या माना है? भुजा की संख्या। आइए एक मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे आपको कहेगा कि किसी भी समबाहुभुज हो, कहेगा उसके सभी अंतः कोण का योग क्या होगा। तो आप अभी तुरंत फार्मूला सीखे थे, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हमेशा क्या करते हैं, भुजा की संख्या में से 2 घटा लेते हैं और उसको 180 से गुना कर देते हैं, तो कुल अंतः कोण का योग आ जाता है। तो ऐसा ही कह देगा चतुर्भुज में कुल अंतः कोण की संख्या क्या होगा। तो 4 भुजा में से 2 भुजा घटा लेंगे, तो बचा कितना? 2। तो 2 गुना 180 डिग्री, 2 गुना 180 डिग्री कर देंगे, कुल अंतः कोण का योग आ जाएगा। तो 18 दूना हो जाएगा 36, यानी 360 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको कहेगा, समझिएगा। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समषष्ठभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग, कहता है बाह्य कोण के योग के मापों का अनुपात क्या होगा। कहा कि समषष्ठभुज के सभी अंतः कोण और बाह्य कोण, कहा सभी अंतः कोण और सभी बाह्य कोण के योग का कह रहा है अनुपात क्या होगा। तो अब देखिएगा समषष्ठभुज में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंतः कोण और कहता है सभी बाह्य कोण। मैं दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ से, समझिएगा। सभी बाह्य कोण क्या होता है? अष्टभुज हो चाहे कितने भी भुजा का हो, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री ही होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। अंतः कोण का योग लिखते हैं। अब एक चीज अभी तुरंत आपने सीखा है कि चतुर्भुज कहेगा तो सभी अंतः कोण का योग कैसे निकालेंगे?
तो 2 भुजा उसमें से घटा लेते हैं और उसको 180 से गुना कर देते हैं। तो चतुर्भुज है तो उसमें से 2 भुजा घटा लिए और 180 से गुना कर दिए। इसी तरह से अभी कह रहा है षष्ठभुज, तो षष्ठभुज में से 2 भुजा घटा लेंगे तो बचेगा कितना 4, और 4 गुना 180 डिग्री, 4 गुना 180 डिग्री, ये हो गया सभी अंतःकोण का योग। या फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही आएगा। देखिए अब ये दोनों के बीच रेशियो आपसे कह रहा है, तो रेशियो निकालिए यहाँ से, देखिए समझिएगा। तो 180 गुना 2 360, आज बचा यहाँ 4, यहाँ बचा 2, काटेंगे तो आएगा 2:1, यही दोनों का रेशियो हो जाएगा। आइए सेम टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी अष्टभुज के कहा अंतःकोण का योग और बहिष्कोण का योग का अनुपात क्या होगा। सेम टाइप क्वेश्चन है, यानी सभी अंतःकोण का योग आपसे कह रहा है कि सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोण का योग और सभी बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य कोण का योग का रेशियो आपसे कह रहा है, सभी बाह्य कोण के योग का रेशियो कह रहा है, समझिएगा। तो आप जानते हैं बहुभुज कितना भी हो सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री। सभी अंतःकोण का योग कह रहा है कि अष्टभुज है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है अष्टभुज है, तो आप जानते हैं अष्टभुज में सभी अंतःकोण का योग कैसे निकाला जाता है। तो आप क्या करते हैं, अष्टभुज है तो अष्टभुज में से 2 घटा लेंगे और 180 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए अष्टभुज में 2 घटाए तो बचा कितना 6, और 6 गुना 180 डिग्री, ये आ गया कुल अंतःकोण का योग, ये आ गया कुल बाह्य कोण का योग। ये दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है। 180 गुना 2 360, अभी दोनों काटेंगे, इसको काटेंगे तो 3:1, यही आपका रेशियो हो गया। सभी अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 3:1। आइए देखते हैं एक और मज़ेदार क्वेश्चन। कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है, कहा एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण 120 डिग्री है, कहता है तदनुसार उसकी भुजा की संख्या कितनी होगी। छोटा क्वेश्चन है पर मज़ेदार है। आप जानते हैं कि किसी भी बहुभुज में उसके एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण का योग होता है 180 डिग्री। तो अब बताइए, अभी अंतःकोण दिया हुआ है, अंतःकोण दिया हुआ है आपको, देखिए अंतःकोण दिया हुआ है, कहता है सभी अंतःकोण एक अंतःकोण 120 डिग्री दिया हुआ है, अंतःकोण 120 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो भुजाक संख्या बराबर, आप जानते हैं फार्मूला कि भुजा की संख्या बराबर फार्मूला होता है 360/1 बाह्य कोण, 360/1 बाह्य कोण। तो 360/1 बाह्य कोण, सभी इसमें कह रहा है एक अंतःकोण का मान 120 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, अंतःकोण और बाह्य कोण मिला के होता है 180 डिग्री। एक अंतःकोण और बाह्य कोण मिला के 180 डिग्री होता है, उसमें से 120 डिग्री अंतःकोण घटा लेंगे तो बाह्य कोण आ जाएगा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपसे भुजाक संख्या निकालना है, तो भुजाक संख्या बराबर होता है 360/1 बाह्य कोण। तो एक बाह्य कोण कितना 60 डिग्री, तो यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ से भुजाक संख्या कितना आया 6 आया, भुजाक संख्या 6 आया।